तो चलिए आज एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनते हैं जो दिमाग हिलाकर रख देगी। हम बात कर रहे हैं 2015 की जापानीज फिल्म टैग की। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू तो एक बिल्कुल आम दिन से होती है, लेकिन फिर देखते ही देखते एक इतने खौफनाक और अजीबोगरीब सफ़र में बदल जाती है कि सोचा भी नहीं जा सकता। फिल्म की शुरुआत में ना एक लाइन आती है जो इस पूरी कहानी का आप समझ लें दिल है। हमारी किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। ये लाइन सुनने में अजीब लगती है, पर इसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर इसका मतलब सब कुछ बदल देगा। तो कहानी शुरू होती है। पर्दे पर है मित्सुको, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो अपनी क्लास के साथ स्कूल ट्रिप पर जा रही है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, सब आने वाले तूफान से बिल्कुल बेखबर हैं। मित्सुको अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही हैं। उसकी दोस्त उसे छेड़ती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। और बस जैसे ही वो पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है ना, एक पल में सब कुछ खत्म। एक अजीब सी चीज आती है और उसकी बस और उसके साथ वाली बस दोनों को उनकी सारी दोस्तों समेत बीच से 2 टुकड़ों में काट देती है। जिंदा बचती है सिर्फ मित्सुको। जब वो खौफ से उठकर देखती है तो उसे एहसास होता है कि कातिल कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, कातिल तो खुद हवा थी, एक ऐसी ताकत जिसे वो देख भी नहीं सकती, हर चीज को काट रही थी। वो वहां से अपनी जान बचाकर बस भागती है, जबकि वही कातिल हवा उसका पीछा कर रही है। उस कत्लेआम से भागते हुए मित्सुको एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसकी रियलिटी का एक और इम्तिहान होने वाला था। और यहाँ आके तो जैसे उसके होश ही उड़ गए। वो अपने स्कूल में है और उसकी दोस्तें जिनको उसने अभी अभी मरते देखा था, वो जिंदा हैं, उससे ऐसे बात कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, क्या फजूल बातें कर रही हो। मित्सुको को लगने लगता है शायद वो सब एक बुरा सपना ही था। यहाँ से फिल्म का असल मिस्ट्री शुरू होता है। एक तरफ है मित्सुको की सच्चाई, जिसमें एक कातिल हवा ने सबको मार दिया, और दूसरी तरफ है उसकी दोस्तों की दुनिया, जहां ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो तो बस एक मामूली हवा का झोंका था। अब सच क्या है? फिर उसकी दोस्तें अजीबोगरीब फिलोसॉफिकल बातें करने लगती हैं, मिरर वर्ल्ड की, कि शायद हर चीज़ पहले से तय है, और फिर से वही बात दोहराती हैं, अपनी किस्मत बदलने के लिए कुछ नामुमकिन करना होगा। ये बातें सुनकर लगता है जैसे ये कोई बहुत गहरा इशारा दे रही हैं। और जैसे ही मित्सुको को लगता है कि शायद सब ठीक हो गया है, बैम, एक और कत्लेआम। इस बार उनकी टीचर्स क्लास पर अचानक बंदूकों से फायरिंग शुरू कर देती हैं, और मित्सुको वो फिर बच जाती है क्योंकि वो नीचे झुककर एक तकिया उठा रही थी। हर बार कोई छोटा सा इत्तेफाक उसकी जान बचा लेता है। अजीब है ना? स्कूल के कत्लेआम से बचने के बाद मित्सुको एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सोचती है कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। यहाँ उसकी दुनिया एक बार फिर पूरी तरह पलटने वाली थी। एक पुलिस ऑफिसर उसके सामने आईना रखती है, और आईने में वो मित्सुको नहीं है, कोई और है, जिसका नाम है केको। और पलक झपकते ही उसकी पूरी पहचान बदल जाती है। लोग उसे एक दुल्हन के तौर पर जानते हैं जिसकी शादी होने वाली है। शादी की रस्म चल रही है, सब तैयार हैं, लेकिन जब दुल्हा सामने आता है तो वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक सुअर के सर वाला आदमी है। इससे अजीब क्या ही होगा। मित्सुको इस मंजर को देखकर हिम्मत करती है और एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला करके वहां से भाग निकलती है। एक और आईना और एक और नई पहचान। अब वो केको भी नहीं रही, अब वो है इज़ुमी, एक मशहूर मैराथन रनर जो एक रेस के बीच में है। लेकिन उसके दुश्मन यहाँ भी उसके पीछे हैं, वही सुअर दुल्हा, वही लोग, और रेस में दौड़ती हुई दूसरी लड़कियां उससे चिल्लाकर कह रही हैं, इस दुनिया से बाहर निकलो। सवाल ये है, आखिर वो है कौन, और ये कैसी दुनिया है जहां से सब उसे निकलने को कह रहे हैं? तो अब भागते भागते मित्सुको एक अंधेरी सुनसान जगह पहुंचती है, जहां आखिरकार कुछ राज खुलने वाले हैं। ये गेम का फाइनल लेवल है। वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और उससे एक अजीब सी दरख्वास्त करती है। वो कहती है, मेरे हाथ से ये तार खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से जा सकूं। जैसे ही मित्सुको ऐसा करती है, उसके दोस्त का जिस्म 2 टुकड़ों में फट जाता है। ये साफ हो जाता है कि वो इंसान थी ही नहीं। इसके बाद मित्सुको एक दरवाजे से गुजरती है और एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां एक बूढ़ा आदमी उसे सच बताता है। और सच ये है
कि ये सब कुछ एक वीडियो गेम है, एक रियलिटी गेम। यहाँ आकर फिल्म हमें हिलाकर रख देती है। वो बूढ़ा आदमी जो इस गेम को बनाने वाला है, सब कुछ साफ साफ बताता है। वो कहता है, तुम मेरे गेम का एक कैरेक्टर हो, तुम असल में बहुत पहले मर चुकी हो। मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें दोबारा बनाया है, कंट्रोल मेरे हाथ में है। और उसे आखिरी लेवल देता है, सामने जो आदमी आएगा उसे मार दो। अब मित्सुको के पास आखिरी फैसला है, क्या वो गेम क्रिएटर की बात मानेगी और आखिरी लेवल पूरा करेगी, या अपनी किस्मत को अपने हाथ में लेगी। और तब उसे फिल्म की शुरुआत वाली लाइन याद आती है, उसकी दोस्त की कही हुई बात कि किस्मत को बदलने के लिए कुछ नामुमकिन करना पड़ता है। अब वो समझ गई थी कि उस नामुमकिन काम का मतलब क्या है। इसका मतलब है उसूलों को ही तोड़ देना। मित्सुको गेम के उसूलों को मानने से साफ इनकार कर देती है। वो उस आदमी को मारने के बजाय अपने क्रिएटर को ही खत्म कर देती है। फिर वो उसकी छड़ी उठाकर अपने आप को, अपने ही गेम कैरेक्टर को इस झूठी दुनिया में मार डालती है। वो गेम जीतती नहीं, गेम को ही तोड़ देती है। ये एक बहुत ही अजीब लेकिन उतना ही पावरफुल फैसला था। अपनी लिखी हुई किस्मत से लड़ने के लिए वो अपनी मौत चुनती है, और ऐसा करके ही वो अपनी असली जिंदगी जीत लेती है। वो उस क्रिएटर के कंट्रोल से, उसकी बनाई हुई झूठी हकीकत से आज़ाद हो जाती है। और फिर आखिरी सीन, मित्सुको आंखें खोलती है, वो अकेली है, चारों तरफ सफ़ेद बर्फ है और एकदम खामोशी। आखिरकार वो असली दुनिया में है, आज़ाद। लेकिन फिल्म हमें यहाँ एक आखिरी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। गेम के कंट्रोल से आज़ाद होकर उसकी असली ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है, पर गेम सच में ख़त्म हो गया या उसकी अपनी किस्मत लिखने का खेल अभी शुरू हुआ है?